विदर्भ देश के राजा भीष्मक, जिनके 5 बेटे हैं, 5 पुत्र। कौन कौन से? रुक्मी, रुक्मकेश, रुक्ममाली और रुक्मबाहु और रुक्मरथ। 5 पुत्र हैं और बेटी एक इकलौती रुक्मिणी, जिन्होंने रुक्मिणी मैया ने नारद जी के द्वारा ठाकुर जी की अनंत महिमा श्रवण की। ठाकुर जी की महिमा यश कीर्ति को श्रवण की तो मगन मुग्ध हो गई और ठाकुर जी को मन से ही अपना पति मानने लगी। महाराज ठाकुर जी को पति मानने लगी तो एक दिन इनके पिताजी ने, भीष्मक जी ने घर में बात चलाई द्वारकाधीश भगवान से माँ रुक्मिणी के विवाह की। तो बात चलाई, लेकिन रुक्मी बोला नहीं। बड़ा बेटा जो रुक्मी था 5 भाइयों में, वो महादुष्ट नालायक था महाराज। तो रुक्मी बोला नहीं, उस भगौड़े के साथ तो मैं शादी नहीं करूंगा अपनी बहन की। एक ही बहन है, वो रण छोड़ के भाग गया महाराज। तो किससे करेंगे फिर? तो बोले पिताजी आप बूढ़े हो गए हो, अब हम भाई किस लिए हैं? हमारे ऊपर ये चिंता छोड़ो, हम करेंगे अपनी बहन का बहुत धूमधाम से विवाह। ठीक है बेटा। निकल गया, रुक्मी घर से निकल गया और शाम को पुनः वापस आया और पिताजी से कहने लगा, पिताजी रिश्ता पक्का हो गया, परसों विवाह आ जाएगी, परसों विवाह होगा, बारात आ जाएगी। पिताजी कहने लगे, अरे वाह, तूने तो भाई बहुत जल्द काम समेट दिया, इतनी जल्दी कैसे? तो बोला, पिताजी हमारा काम तो ऐसा ही रहता है, चट्ट मगनी पट्ट ब्याह। तो बता तो सही कहाँ से दूल्हा आ रहा है, कहाँ के रहने वाले कौन लोग हैं, किससे शादी होगी? तो कहने लगा, चेदी देश के नरेश दमघोष का पुत्र शिशुपाल, जो हमारा मित्र है, शिशुपाल से हम अपनी बहन का विवाह करेंगे। जैसे ही ये खबर सुनी माता रुक्मिणी के कानों में पड़ी, वो तो घबरा उठी महाराज और अपनी भाभी जी के पास गई। भाभी के पास में रोने लगी जाकर। भाभी ने समझाया कि सुनो, रोने धोने से कुछ नहीं होगा, अब एक काम करो, किसी विश्वासी ब्राह्मण को बुलाओ, जिस पर आपको विश्वास हो, उसको पत्र लिख कर के भेजो और द्वारकाधीश के पास पहुंचाओ। देखते हैं वही कोई निर्णय लेंगे, वही कुछ करेंगे। रुक्मिणी मैया ने 7 श्लोकी पत्र लिखा 7 श्लोकों में और ले जाकर ब्राह्मण के द्वारा द्वारकाधीश के पास पहुंचाए। ब्राह्मण को देखते ही भगवान बालकृष्ण लाल द्वारकाधीश भगवान खड़े हो गए सिंहासन से और बुलाए ब्राह्मण को, बिठा ले अपने सिंहासन पर, चरण धुले, चरणोदक पान किए, ब्राह्मण की सेवा किए, स्नान कराए, वस्त्र पहनाए, भोजन पवाए। फिर पूछने लगे, बताओ ब्राह्मण देवता कैसे आए? भाई ठाकुर जी ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करते हैं महाराज। जब जब प्रसंग आया है कि ठाकुर जी के पास कोई ब्राह्मण गया, तब तक भागवत जी में लिखा है ये पूरी विस्तार से बात कि ठाकुर जी ने ऐसे ऐसे उनका आदर सत्कार किया महाराज। ब्राह्मण से पूछे कैसे आए, कैसे आना हुआ? तो ब्राह्मण ने बताया कि महाराज ऐसे कुंडलपुर की राजकुमारी ने आपके लिए पत्र भेजा है। विदर्भ देश में कुंडलपुर नाम था, कुंडलपुर की राजकुमारी ने आपके लिए पत्र भेजा है। तो पढ़े महाराज, पत्र में क्या लिखा है, चल सुनो। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वेश कर्ण विवरे रहतो गतापम् रूपं दृशादृशिमताम् अखिलार्धलाभम् त्वय्यच्युता विशति तमपत्रपम में लिखा है, हे भुवन सुंदर, हे भुवन सुंदर, श्रुत्वा गुणानुकथने, जब से मैंने आपके गुण सुने हैं महाराज, नारद जी के द्वारा आपके गुण, आपकी लीलाओं का श्रवण किया है, तब से मैं आपकी दीवानी हो गई हूँ। और
मैंने अपने मन से अपने प्राणों से सब कुछ आपको अपने प्राण मन न्यौछावर कर दिया है। मैंने अपने मन से आपको अपना पति मान लिया है। और क्या लिख रही हैं सुनो, कि परसों हमारे यहाँ बारात आने वाली है। हमारा भैया रुक्मे शिशुपाल से विवाह तय करके आ गया है। आप जल्दी आ जाना, वरना ऐसा ना हो कि शेर का माल गीदड़ ना ले जाए महाराज। शेर के शिकार को गीदड़ ना ले जाए। शिशुपाल की कह रही है, ऐसा लिखा है। तो गए भगवान, और उसमें क्या लिखा था कि हम गिरिराज पूजन को, जैसे कुंवारी कन्या गिरिराज किशोरी अर्थात माता भवानी का पूजन करने मंदिर में जाती है कन्या, तो हम गिरिजा पूजन के लिए मंदिर में जाएंगे। आप उसी समय वहाँ आ जाना, वहाँ कोई नहीं रहेगा, हम अपनी सखियों के साथ जाएंगे और आप आना, वहीं से हमारा हरण करके ले जाना। और लिखा कि हमारे भैया 5 भाई हैं, यदि कोई भाई क्रोधित करे तो उन पर हाथ ना उठाना। भाई वो ठाकुर जी को स्वभाव को जानती हैं, रजक धोबी से कपड़े मांगे नहीं दिए तो एक दिया खींच के भाई उसकी गर्दन अलग हो गई। मथुरावासी कहने लगे, महाराज इसके तो हाथ में तलवार फिट है, जहाँ एक पड़ा वहीं गर्दन अलग। तो उन्होंने समझा दिया, हमारे भाई हैं, उनसे कुछ कहना मत। ठाकुर जी ने पत्र सुना और ब्राह्मण के साथ में ही ब्राह्मण का हाथ पकड़ा और रथ में बिठा ले और निकलने लगे। उसी समय महाराज बलदाऊ भैया ने देख लिया। बलदाऊ जी ने देख लिया, कहने लगे, कन्हैया कहाँ? जब तक कहे कन्हैया तब तक रथ महाराज दूर दूर तक गायब, दिखाई नहीं दे रहा। गए, भाग गए कन्हैया जी। भाई दूतों से, सैनिकों से, सेवकों से पूछा क्या हुआ? भाई कन्हैया बिना बताए आज तक कहीं जाता नहीं है। मुझे बिना बताए जब कन्हैया नहीं जाता तो आज कैसे बिन बताए चला गया महाराज? पूछने लगे। सिया राम, ओ श्री राधे, नींद आ रही है क्या महाराज? सावधान होकर कथा सुने महाराज। तो भगवान ब्राह्मण देवता के साथ चलने लगे कुंडनपुर की तरफ। और बलदाऊ भैया ने आवाज लगाई, कन्हैया कहाँ? तो कन्हैया जी तब तक तो महाराज भग चुके थे, छूमंतर हो गए। बलदाऊ भैया ने पूछा सैनिकों से, सेवकों से, क्या हुआ? भाई कन्हैया बिना बताए कहीं जाता नहीं है मुझे, लेकिन आज कैसे बिन बताए चल दिए? सैनिकों ने बताया, ये तो नहीं पता, लेकिन कुंडनपुर से एक ब्राह्मण देवता आए थे पत्र लेकर। बलदाऊ भैया समझ गए, कुंडनपुर से। कुंडनपुर में भीष्मक राजा है, उनकी बेटी का विवाह है, ये तो हमने सुना है, लेकिन हमारे पास कोई पत्र नहीं आया, कोई कार्ड नहीं आया, हमको बुलाया नहीं है। तो फिर ये कन्हैया क्या करने गया महाराज? सोचने लगे, दाल में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो काला है महाराज। बलदाऊ भैया भी सैनिक अपने सब सेना तैयार की, रथ पर आरूढ़ हुए और चल पड़े महाराज कुंडनपुर की ओर। जाने लगे बलदाऊ भैया, इधर कन्हैया जी पहुँचे और कन्हैया जी पहुँचे इधर माता रुक्मिणी मैया भाई श्रृंगार कर रही हैं, मस्त बढ़िया एक सुंदर भाव के साथ माता रुक्मिणी के श्रृंगार की और बढ़िया विवाह के गीत का आनंद लेते हैं महाराज।